शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से देखा जाए तो बीएड ज़्यादा शिक्षित लोग करते हैं, लेकिन उसमें पेंच ये है कि डीएलएडी जो है उसमें खास तौर से प्रशिक्षित किया जाता है छोटे बच्चों को पढ़ाए जाने का। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कहा कि 1 से 5 तक डीएलएड वाले ही पढ़ाएंगे। बिहार में क्यों ये फंस गया है पेंच? क्योंकि बिहार में 1 से 5 वाले में मतलब 7 लाख से ज़्यादा फॉर्म भराए गए हैं और उसमें जो मुझे मालूम है मोटा-मोटी 4,90,000 फॉर्म जो हैं वो बीएड वालों ने भरे हैं। चेयरमैन बीपीएससी ने ट्वीट किया है कि नहीं परीक्षा समय पर होगी, मैंने भी उनका ट्वीट देखा। लेकिन यदि वो समय पर करा देते हैं परीक्षा तो ये सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। बिहार सरकार को मालूम था कि 4 साल से लंबित है सुप्रीम कोर्ट में और फैसला किसी रोज़ आ सकता है। तो कायदे से जब विज्ञापन निकाला गया था शिक्षक बहाली का, उसी समय बिहार सरकार को एक डिस्क्लेमर जिसको कहते हैं ना, एक डिस्क्लेमर बिहार सरकार को डाल देना चाहिए। 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की रिक्तियाँ निकली ही नहीं है। यदि वो रिक्तियाँ निकली होती तो बहुत सारे बीएड वाले उसमें भी डालते। तो कम से कम अभी जो उनमें निराशा की स्थिति पैदा हो गई है, वो निराशा की स्थिति नहीं रहती। तत्काल प्रभाव क्या ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो गया? अच्छा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। जो पहले शिक्षक बने उन पर भी सवाल है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का फैसले को आपको मानना ही मानना है, वो ना एनसीटीई का मोहताज है, ना वो बिहार सरकार का मोहताज है। एक बार यदि रिजल्ट बना देते हैं और उसमें बहुत सारे बीएड वालों को मतलब मेरिट लिस्ट में आप दिखा देते हैं, उसके बाद आप उनसे नौकरी लेते हैं, तब तो और ज़्यादा बवाल होगा। परीक्षा के पहले रोकना उनको ज़्यादा आसान है, बट इस बात रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में उनका नाम लाके उनको रोकना। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। राजस्थान के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। बीएड अभ्यर्थी अब पहली से 5वीं तक के लिए शिक्षक नहीं बन पाएंगे और ऐसे में जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको ही योग्य माना जाएगा। इसको लेकर बिहार में जो वर्तमान में अभी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है उस पर काफ़ी ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। लेकिन बीते दिन बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का एक ट्वीट आता है और बहुत लोग अब ये भी मानते हैं कि आराम से परीक्षा जो है वो आयोजित करा ली जाएगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा? क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, देश भर में लागू होना है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। जो शिक्षक बहाली बिहार में चल रही है और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या सचमुच बिहार में चल रही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया प्रभावित होगी? बिल्कुल प्रभावित होगी, बिल्कुल 200% प्रभावित होगी। अब देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये जो परीक्षा की तिथि है वो 24, 25, 26 अगस्त है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कब आ गया? 11 अगस्त को ही, लगभग 12-13 दिन पहले आ गया। ये तो बिहार सरकार नहीं कह सकती है कि हमने परीक्षा ले ली तब आपका आदेश आया। आराम से आपको टाइम मिला है। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि ये मामला क्या है, क्योंकि इसको बहुत रायता फैल गया है, खासकर सोशल मीडिया पर। तो मैं देखता हूं कि इतना मतलब इसको लेकर भ्रम की स्थिति है, जितने मुँह उतनी बातें हैं। देखिए क्या है कि राजस्थान का एक मैटर था। राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया था 4 साल पहले कि बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो पहली से 5वीं की कक्षा में नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसको एक बीएड डिग्रीधारी, देवेश शर्मा नाम है, उसने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से ये मामला 4 साल से लंबित था। अब जाकर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और बहुत स्पष्ट कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सही था, उसको बरकरार रखा है और कहा है कि बीएड डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, 1 से 5 में नहीं पढ़ा सकते। और पढ़ाने की पात्रता किसको है? तो डीएलएड वालों को है ना। अब मैं बताता हूँ दर्शकों को कि बीएड और डीएलएड में क्या फ़र्क है। बीएड जो है वो ग्रेजुएशन वाले लोग करते हैं और डीएलएड है, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आप 12वीं पास के बाद ही कर सकते हैं। तो ऐसे यदि शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से देखा जाए तो बीएड ज़्यादा शिक्षित लोग करते हैं, लेकिन उसमें पेंच ये है कि डीएलएडी जो है उसमें खास तौर से प्रशिक्षित किया जाता है छोटे बच्चों को पढ़ाए जाने का। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कहा कि 1 से 5 तक डीएलएड वाले ही पढ़ाएंगे। अब देखिए बिहार में क्यों ये फंस गया है पेंच? क्योंकि बिहार में 1 से 5 वाले में मतलब 7 लाख से ज़्यादा फॉर्म भराए गए हैं और उसमें जो मुझे मालूम है मोटा-मोटी 4,90,000 फॉर्म जो हैं वो बीएड वालों ने भरे हैं और थोड़े फॉर्म ही डीएलएड वाले भरे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां भी हैं जिन्होंने दोनों कर रखा है ना, लेकिन उन्होंने भी खुद को बीएड बताते हुए कर दिया फॉर्म। अब देखिए क्या है कि ठीक है, आपने कहा कि चेयरमैन बीपीएससी ने ट्वीट किया है कि नहीं परीक्षा समय पर होगी, मैंने भी उनका ट्वीट देखा। लेकिन यदि वो समय पर करा देते हैं परीक्षा तो ये सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगा, है ना। कि सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है कि बीएड डिग्री वाले अपात्र हैं, ये नहीं बैठ सकते, तब आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर कैसे उनको बैठा दिया? तो ये तो सीधे अवमानना का मामला हो जाएगा। उसमें शिक्षा विभाग के जो मतलब अपर मुख्य सचिव हैं वो भी उसके गुनहगार हो जाएंगे और जो बीपीएससी की चेयरमैन है वो भी गुनहगार हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, स्वतः संज्ञान लेके दोनों को दिल्ली तलब कर देगा कि आपने क्या मजाक बना रखा है। अब देखिए इसमें क्या है कि बिहार सरकार की भी 2-3 बड़ी-बड़ी गलतियां हुई, नहीं तो ये स्थिति आज नहीं होती। पहली गलती तो ये है कि बिहार सरकार को मालूम था कि 4 साल से लंबित है सुप्रीम कोर्ट में और फैसला किसी रोज़ आ सकता है। तो कायदे से जब विज्ञापन निकाला गया था शिक्षक बहाली का, उसी समय बिहार सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए था एक बिंदु में कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद शर्तों में परिवर्तन हो सकता है।
एक डिस्क्लेमर जिसको कहते हैं ना, एक डिस्क्लेमर बिहार सरकार को डाल देना चाहिए था विज्ञापन में ही। तो यहाँ तो मतलब कुछ माइंड अप्लाई नहीं करना है, सरकार काम करती है। दूसरी गलती क्या की बिहार सरकार ने कि 6 to 8 की वैकेंसी निकाली ही नहीं है। 6 से 8 तक पढ़ाने वालों शिक्षकों की रिक्तियाँ निकली ही नहीं है। यदि वो रिक्तियाँ निकली होती तो बहुत सारे बीएड वाले उसमें भी डालते, तो कम से कम अभी जो उनमें निराशा की स्थिति पैदा हो गई है वो निराशा की स्थिति नहीं रहती। तो इन दो मोर्चों पर जो सरकार की गलती हुई है उसका खामियाजा अब बीएड वाले भुगत रहे हैं, बिना बात के भुगत रहे हैं। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अचानक 15 दिन पहले पता चला कि आप देने के लायक ही नहीं है, तो बताइए कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन इसके अलावा एक और चर्चा चलती है ब्रिज कोर्स की। 6 महीने का ब्रिज कोर्स अब जो शिक्षक बनते हैं उनको कराया जाता है, तो ये एनसीटीई की भी अधिसूचना में था जिसे रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या ये ब्रिज कोर्स भी अब मायने नहीं रखता है? नहीं मायने रखता है ना, मायने कैसे रखेगा जब सुप्रीम, देखिए बिहार सरकार ने भी कहा था कि बीएड वालों को कराएंगे तो हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराएंगे। एनसीटीई ने भी ब्रिज कोर्स की बात की थी, लेकिन जब बीएड वालों को पूरी तरह अपात्र कर दिया गया तो ब्रिज कोर्स की तो अब अवधारणा ही खत्म हो गई, उसका कंसेप्ट ही खत्म हो गया, है ना। तो अब ब्रिज कोर्स वाली बात नहीं रही। तो अब तो मुझे यही लगता है कि इसमें एक तो देखिए कितना असमंजस की स्थिति है इसमें। आज तो सोमवार है, आज तो कार्यालय खुले हुए हैं, है ना। कल तो फिर स्वाधीनता दिवस के बंद हो जाएंगे, तो आज तो कम से कम एक आपात बैठक बुलानी चाहिए थी। ऐसा मामला है कि इस पर रेगुलर बैठक नहीं, एक आपात बैठक बुलानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री रहते, शिक्षा मंत्री रहते, अपर मुख्य सचिव रहते, ये लोग सबकी आपात बैठक होती और कहा जाता कि भाई हम लोग स्थिति स्पष्ट करें, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें है असमंजस, अब मान लीजिए देखिए क्या है कि एक बात ये भी आ रही है कि जिसने भी फॉर्म भरा है 600-700 रुपया फॉर्म का भरता है, लाखों लोगों ने भरा है, करोड़ों रुपए मतलब उनके जमा है। अब यदि बीपीएससी परीक्षा सीधे तौर पर रद्द कर देती है तो आप सबकी फीस लौटाइए, है ना। इसलिए बीपीएससी हो सकता है रद्द नहीं करे, लेकिन उसको एक स्थगित करके, जैसे कि फीस नहीं लौटाना पड़े, स्थगित बार स्थगित करके अगले आदेश तक स्थगित रहेगी परीक्षा, तो इसमें आप फीस लौटाने से बच जाएंगे। लेकिन सारे बिंदुओं पर सरकार को सोचना चाहिए था। ये जो मतलब सबको मतलब एक अधर में टांग के रखी हुई है सरकार, इसका ये मतलब है कि बहुत संवेदनहीन है सरकार, अभ्यर्थियों के लिए बहुत संवेदनहीन हो गई सरकार। जी एक और यहाँ पर चर्चा चलती है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आए कि हम ये बहाली पूरी कर लें। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में, देखिए इमरजेंसी में तो सुप्रीम कोर्ट रात के समय भी सुप्रीम कोर्ट खुलता है, आधी रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुला है, कई बार खुला है। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तो न्याय का मतलब उसको आप मंदिर कर सकते हैं, जो कर सकते हो तो आपको ये करेगा। और सरकार एक मतलब उसे फाइल कर सकती है सरकार, सरकारी वकील के माध्यम से कि भाई ये स्थिति आ गई है, आपका फैसला जो है ठीक है हम लोग मानेंगे, लेकिन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कम इसको निकलने दीजिए, है ना। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है या अगली बहाली से लागू होगा, क्योंकि इसको लेकर भी संशय है? नहीं, तत्काल प्रभाव से ही लागू हुआ है। यहाँ तक कि अब तो कुछ लोग ये भी कर रहे हैं और उसमें भी सही है कि ये तत्काल प्रभाव क्या, ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो गया, अच्छा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। जो पहले शिक्षक बने उन पर भी सवाल है। बिल्कुल, जो बीएड डिग्रीधारी पहले 1 से 5 के शिक्षक बन गए, प्राथमिक शिक्षक बन गए हैं, उनकी भी नौकरी पर सवाल हो गया है। हो सकता है कल को कोई चला जाए कोर्ट में और इसको क्लैरिफाई करने के लिए, और कोर्ट क्लैरिफाई कर दे कि हाँ बीएड वाले अपात्र थे, तो यदि उनकी मतलब बहाली हो गई तो उनको भी हटाया जाए। तो अब तो भूतलक्षी प्रभाव की बात हो रही है, तत्काल प्रभाव तो खैर है ही है। ऐसा कोई अधिसूचना एनसीटीई की तरफ से भी जारी नहीं किया गया, बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से भी जारी नहीं किया गया। ऐसे में बीपीएससी को या उनके चेयरमैन को कितना दोषी ठहराया जाए, कितना गलत माना जाए? देखिए अब तो चेयरमैन साहब खुद बहुत